Welcome to Bookish Studio. 6-7 वर्ष की उम्र से लेकर 16 वर्ष का होने तक मैंने पढ़ाई की, लेकिन विद्यालय में कहीं भी धर्म की शिक्षा नहीं मिली। कहा जा सकता है कि शिक्षकों से जो सहज रूप से मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। फिर भी वातावरण से कुछ ना कुछ तो मिलता ही रहा। यहां धर्म का उदार अर्थ करना चाहिए। धर्म अर्थात आत्मबोध, आत्मज्ञान। मेरा जन्म वैष्णव संप्रदाय में हुआ, इसलिए हवेली में जाना अक्सर होता था, पर उसके प्रति श्रद्धा उत्पन्न नहीं हुई। हवेली का वैभव मुझे अच्छा नहीं लगा। वहां चल रही अनैतिक बातों को सुनकर मन उदास हो गया। वहां से मुझे कुछ भी नहीं मिला। पर जो हवेली से नहीं मिला वो मेरी दाई से मिला। वो परिवार की पुरानी नौकर थी। उसका प्रेम मुझे आज भी याद है। मैंने पहले बताया है कि मैं भूत प्रेत आदि से डरता था। रंभा ने समझाया कि उसका औषध राम नाम है। राम नाम से अधिक मुझे रंभा पर श्रद्धा थी, इसलिए बचपन में भूत प्रेत के भय से बचने के लिए मैंने राम नाम का जप शुरू किया। यह अधिक समय तक नहीं चला, पर बचपन में बोया गया बीज नष्ट नहीं हुआ। आज राम नाम मेरे लिए अमोघ शक्ति है। इसका कारण मैं रंभाबाई द्वारा बोए गए उसी बीज को मानता हूं। इसी दौरान मेरे एक काका के पुत्र जो रामायण के भक्त थे, उन्होंने हम दोनों भाइयों को राम रक्षा का पाठ सिखाने की व्यवस्था की। हम मुंह से प्रातः स्नान के बाद नियमित पाठ करने लगे। पोरबंदर में रहने तक ये चला। राजकोट के वातावरण में ये छूट गया। इस क्रिया के प्रति भी विशेष श्रद्धा नहीं थी। बड़े भाई के प्रति सम्मान था और कुछ हद तक ये अभिमान भी कि राम रक्षा का शुद्ध उच्चारण कर पाता हूं। इसी कारण पाठ होता रहा। लेकिन जिसने मेरे मन पर गहरी छाप डाली वो रामायण का पारायण था। पिता की बीमारी के समय हम कुछ अवधि के लिए पोरबंदर गए थे। वहां वे प्रतिदिन रात को राम जी के मंदिर में रामायण सुनते थे। सुनाने वाले रामचंद्र जी के परम भक्त बिलेश्वर के लाधा महाराज थे। उनके बारे में कहा जाता था कि उन्हें कोढ़ हो गया था। इलाज कराने के बजाय उन्होंने बिलेश्वर के बिल्व पत्र, जो महादेव पर चढ़ाए जाते थे, कोढ़ग्रस्त स्थान पर बांध दिए और केवल राम नाम का जप किया। अंततः उनका कोढ़ जड़ से नष्ट हो गया। ये कथा सत्य हो या ना हो, श्रोताओं ने उसे सत्य माना। इतना तो निश्चित था कि जब लाधा महाराज ने कथा शुरू की तब उनका शरीर पूरी तरह निरोगी था। उनका कंठ मधुर था। वे दोहा चौपाई गाते और अर्थ समझाते, स्वयं रस में डूब जाते और श्रोताओं को भी डुबो देते। उस समय मेरी आयु लगभग 13 वर्ष थी। मुझे उनके वाचन में बहुत रस आता था। यही रामायण श्रवण मेरे रामायण प्रेम की नींव है। आज मैं तुलसीदास की रामायण को भक्ति मार्ग का सर्वोत्तम ग्रंथ मानता हूं। कुछ महीनों बाद हम राजकोट आए। वहां ऐसा वाचन नहीं था। एकादशी के दिन भागवत पढ़ी जाती थी। कभी कभी मैं बैठता, पर भट्ट जी रस उत्पन्न नहीं कर पाते थे। आज मैं देख सकता हूं कि भागवत ऐसा ग्रंथ है जिसे पढ़कर धर्म रस उत्पन्न हो सकता है। मैंने उसे गुजराती में अत्यंत रुचि से पढ़ा है। पर मेरे 21 दिनों के उपवास के समय भारत भूषण पंडित मदन मोहन मालवीय जी के शुभ मुख से मूल संस्कृत के कुछ अंश सुने, तब लगा कि यदि बचपन में ऐसे भगवत भक्त के मुख से सुना होता तो उसके प्रति मेरी गहरी प्रीति तभी जम जाती। उस आयु में पड़े शुभ अशुभ संस्कार बहुत गहरी जड़ें जमाते हैं, ये मैं अनुभव करता हूं। इसलिए उस आयु में कुछ उत्तम ग्रंथों को न सुन पाने का मुझे आज भी खेद है। राजकोट में मुझे अनायास ही सभी संप्रदायों के प्रति समान भाव रखने की शिक्षा मिली। हिंदू धर्म के प्रत्येक संप्रदाय के प्रति आदर भाव सीखा, क्योंकि माता पिता हवेली भी जाते, शिवालय भी जाते और राम मंदिर भी, और हमें भाइयों को साथ ले जाते या भेजते। इसके अलावा पिता के पास जैन धर्माचार्यों में से कोई न कोई आता रहता था। पिता उन्हें भोजन कराते और उनके साथ धर्म तथा व्यवहार की बातें करते। साथ ही पिता के मुसलमान और पारसी मित्र भी थे। वे अपने अपने धर्म की बातें करते और पिता उन्हें सम्मान पूर्वक कई बार रुचि से सुनते। ऐसे संवादों में मैं नर्स होने के कारण अक्सर उपस्थित रहता। इन सब वातावरणों का प्रभाव ये पड़ा कि मेरे भीतर सभी धर्मों के प्रति समभाव उत्पन्न हुआ। ईसाई धर्म अपवाद था, उसके प्रति कुछ अभाव उत्पन्न हुआ। उस समय हाई स्कूल के पास कोई ईसाई प्रवचन देता था जो हिंदू देवताओं और हिंदू धर्मियों की निंदा करता था। ये मुझे असह्य लगा। 1-2 बार मैंने वो प्रवचन सुना होगा, पर दूसरी बार वहां खड़े होने का मन नहीं हुआ।
उसी समय यह भी सुना कि एक प्रसिद्ध हिंदू ईसाई बन गया है। गांव में चर्चा थी कि ईसाई धर्म में प्रवेश के समय उसे गोमांस खिलाया गया और शराब पिलाई गई। उसका पहनावा भी बदला गया और ईसाई बनने के बाद वो कोट पैंट और अंग्रेजी टोपी पहनने लगा। इन बातों से मुझे घृणा हुई। जिस धर्म के लिए गोमांस खाना पड़े, शराब पीनी पड़े और अपना पहनावा बदलना पड़े, वो धर्म कैसे हो सकता है? ऐसा तर्क मेरे मन में उठा। फिर यह भी सुना कि उस व्यक्ति ने ईसाई बनने के बाद अपने पूर्वजों के धर्म, रीति रिवाज और देश की निंदा शुरू कर दी। इन सब कारणों से मेरे मन में ईसाई धर्म के प्रति अभाव उत्पन्न हुआ। यद्यपि अन्य धर्मों के प्रति समभाव आया, फिर भी ये नहीं कहा जा सकता कि उस समय मेरे भीतर ईश्वर के प्रति आस्था थी। इसी दौरान पिता के पुस्तक संग्रह से मनुस्मृति का अनुवाद हाथ लगा। उसमें सृष्टि, उत्पत्ति आदि की बातें पढ़ी। उन पर श्रद्धा नहीं जमी, उल्टे कुछ नास्तिकता आ गई। मेरे एक अन्य काका के पुत्र, जो आज भी जीवित है, उनकी बुद्धि पर मुझे विश्वास था। मैंने अपनी शंकाएं उनके सामने रखी, पर वो समाधान न कर सके। उन्होंने कहा कि उम्र के साथ ऐसे प्रश्न तू स्वयं सुलझाना सीख जाएगा। ऐसे प्रश्न बच्चों को नहीं करने चाहिए। मैं चुप रहा, पर मन शांत नहीं हुआ। मनुस्मृति में खाद्य अखाद्य प्रकरण में या अन्य प्रकरणों में भी मैंने प्रचलित प्रथाओं का विरोध देखा। इस शंका का उत्तर भी लगभग वैसा ही मिला। किसी दिन बुद्धि खुलेगी, अधिक पढ़ेगा और समझेगा। ऐसा सोचकर मैंने मन को समझाया। मनुस्मृति पढ़कर उस समय में अहिंसा नहीं सीख पाया। मांसाहार की बात आ ही गई, उसे मनुस्मृति का सहारा मिला। सर्प आदि और खटमल जैसे जीवों को मारना नीति है, ऐसा भी लगा। उस समय धर्म समझकर खटमल आदि का नाश करने की मुझे स्मृति है। पर एक बात ने गहरी जड़ जमा ली। ये संसार नीति पर टिका है। समस्त नीति का समावेश सत्य में है। सत्य की खोज अनिवार्य है। दिन प्रतिदिन सत्य का महत्व मेरी आंखों के सामने बढ़ता गया। सत्य की परिभाषा विस्तृत होती गई और आज भी होती जा रही है। एक और नीति का छप्पा भी हृदय में अंकित हो गया। अपकार का बदला अपकार नहीं, बल्कि उपकार ही हो सकता है। ये जीवन सूत्र बन गया और मुझ पर शासन करने लगा। अपकारी का भला चाहना और करना मेरा स्वभाव बन गया। इसके असंख्य प्रयोग किए। वो अद्भुत छप्पा ये है, पानी देने आए तो अच्छा भोजन भी दो, वो सिर झुकाए तो दंडवत भाव से आदर करो, अपने घास के दाम देकर मोहरों का काम करो, जो स्वयं प्राण उगाए उसके दुख में स्वयं गलो, गुण के बदले 10 गुना गुण मन वाणी कर्म से करो, जो अवगुण के बदले गुण करे वही जग में सचमुच जीता।